नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतंत्र की हत्या कैसी दिखती है? कैसी दिखती है? गोली चलाकर या चुपचाप वोट चोरी करके? आज हम जो कहानी इस चर्चा के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे चुनावी तंत्र पर सवाल खड़ा करती है। सोशल मीडिया पर एक मामला वायरल है। एक ही व्यक्ति अलग अलग राज्यों में वोट डालते हुए नजर आता है। दोस्तों, अलग अलग चुनाव, अलग अलग राज्यों में चुनावी स्याही लगी उंगली, और हर बार उसके हाथ में प्राउडली दिखता है वोट डालने का सबूत। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई एक व्यक्ति 3 राज्यों में वोट डाल सकता है? अगर हां, तो लोकतंत्र का क्या बचा? वायरल पोस्ट की मैंने बात की थी। वायरल पोस्ट के मुताबिक कि जो व्यक्ति है, उसके नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन दिल्ली चुनाव, हरियाणा चुनाव और अब बिहार चुनाव, तीनों जगह वोटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल चुका है ये शख्स। समस्या यहां खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है। सोशल मीडिया पर अपलोड हुए डेटा के मुताबिक न सिर्फ उस व्यक्ति के नाम पर 3 वोटर आईडी दिखाई देती है दोस्तों, बल्कि उसके पिता के नाम पर भी अलग अलग राज्यों में वोटर आईडी मौजूद होने का दावा है। यह सिर्फ तकनीकी गलती नहीं, ये एक पैटर्न जैसा दिखता है। और अगर ये सच है तो ये चुनाव प्रक्रिया पर सबसे बड़ा हमला है दोस्तों। सोचिए, आम नागरिक आम नागरिक से कहा जाता है कि वोट आपका हथियार है, सिर्फ एक बार इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर किसी के पास 3 हथियार हो, या 10, या एक संगठित समूह के पास हजारों, फिर क्या लोकतंत्र जनता का शासन रह जाता है या चुनिंदा लोगों का खेल बन जाता है दोस्तों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो इस बात को साफ जाहिर कर रहा है। इस व्यक्ति ने ही ये 3 राज्यों में वोट डालकर जो पोस्ट यहां पर डाली है वो सवाल खड़ा करती है। अब इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात देखिए दोस्तों, इसी समय पर एक और खबर सामने आती है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव का सीसीटीवी फुटेज अब मौजूद नहीं है, वो नष्ट हो चुका है। आप सोचिए, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास, लाखों मशीनें, करोड़ों वोट और सीसीटीवी फुटेज जिसे सबूत के तौर पर रखा जाना चाहिए था, वही गायब, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्यों? इतना महत्वपूर्ण डेटा, इतना इंपॉर्टेंट डेटा किसने नष्ट किया और किस प्रक्रिया के तहत? देश में एटीएम से 5,000 रुपए निकालो, सीसीटीवी फुटेज सालों तक रहता है, लेकिन देश की किस्मत बदलने वाले वोट का फुटेज सिर्फ कुछ महीनों में नष्ट। और अगर हुआ भी तो वो किसने किया, क्या मंशा थी, क्या प्रक्रिया है? आज विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मतदान की प्रक्रिया और वोटिंग का परिणाम पारदर्शी क्यों नहीं है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि देश में वोट चोरी व्यवस्था चलाई जा रही है, जहां सिस्टम इस तरह डिजाइन कर दिया गया है कि सत्ता में बैठे लोग चाहे तो चुनाव अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। उस समय सत्ता समर्थक ये कहकर हंस रहे थे दोस्तों कि ये बस आरोप है, सबूत कहां है? समझिए आप। और अब सोशल मीडिया पर ये वायरल मामला जो है वो सामने आता है, जहां एक व्यक्ति 3 राज्यों में वोट डाल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये कहता है कि लोकसभा चुनाव का सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिया गया। क्या ये संयोग है या कुछ छुपाया जा रहा है दोस्तों? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस पूरी तस्वीर के साथ खड़े होते हैं। सोचिए, अगर सीसीटीवी फुटेज होता तो इस तरह के मामलों की बारीकी से जांच हो सकती थी, लेकिन फुटेज ही ना हो तो जांच कैसे होगी? जनता सवाल पूछे तो जवाब, डेटा नष्ट हो गया। अदालत पूछे तो भी डेटा नष्ट हो गया। फिर लोकतंत्र किसके भरोसे दोस्तों? मशीन के या ईमानदारी के? ये सवाल है चुनाव आयोग से। मुद्दा केवल एक व्यक्ति का नहीं, मुद्दा सिस्टम का है।
अगर एक व्यक्ति 3 राज्यों में वोट डाल सकता है तो कितने लोग ऐसा कर रहे होंगे? उनकी तो संख्या ही नहीं है। हजार, लाख। अगर किसी संगठित समूह के पास ये क्षमता हो कि वो अलग अलग राज्यों में ऐसे वोट डलवाए, तो चुनाव कौन जीतता है? जनता या सिस्टम जो सिर्फ अपना हित साधने की कोशिश करती है? लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है दोस्तों, एक एक वोट की पवित्रता का नाम है, जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर वोट चोरी होता है तो जनता हारती है, यानी आप और हम हारते हैं। अगर सबूत मिटते हैं तो लोकतंत्र हारता है। ऐसे हत्या होती है लोकतंत्र की। अब सवाल भारत के नागरिकों से है, यानी आपसे है। क्या हम सिर्फ लाइक शेयर करके चुप बैठ जाएंगे, चुप्पी साध लेंगे, या पूछेंगे कि मतदाता सूची में एक व्यक्ति का नाम 3 जगह कैसे? सीसीटीवी फुटेज नष्ट किसके आदेश पर और क्यों किया गया? चुनाव आयोग जवाब दे कब होगा? ये सवाल हमें पूछने होंगे दोस्तों। आज सत्ता में कौन है उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि लोकतंत्र में कौन बचेगा। अगर चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा खत्म हो गया तो सत्ता चाहे किसकी जिसकी भी हो, जनता की हार तय है। और आज की इस चर्चा के अंत में आप याद रखिए दोस्तों, याद रखिए कि चुनाव सिर्फ वोट नहीं होता, जनता की आस्था होती है। आस्था टूट जाए तो लोकतंत्र बचता नहीं, बस दिखता, सिर्फ दिखता है। तो आप ही तय कीजिए कि सवाल पूछेंगे या चुप रहेंगे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, साथ ही इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में किस तरह के सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चुनाव आयोग के इस जवाब को आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आपका नजरिया क्या है, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही मुद्दा सच के संवाद के साथ लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।